तो कैप पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। आप लोगों के क्या अनुभव रहे, वहाँ सबसे मिलते होंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें हुई होगी, वो मैं जरा सुनना चाहता हूँ। सर नमस्ते। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 केजी खेलता हूँ सर। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेल लिए थे 2021 से लेके, तो मैंने 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन सिल्वर। एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था और वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज था। तो सर मेरा डर निकल गया था, ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कंपटीशन बहुत ज़्यादा खेल लिए थे सर। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था। तो हमारे देवेंद्र भाई साहब, झाझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है। बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरा बताइए क्या मुश्किल होता है? सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ। तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे। एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हज़ार दर्शक वहाँ थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे, और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था। अभी आपने कपिल के कमाल की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनी, अब अगली कहानी सिमरन की। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी। एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। जिनको लगता है कि जीवन में मुश्किलें हैं, उनको इन योद्धाओं से मिलना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है। 2 साल ही हुए और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माय कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डर रही थी, अब लोग डरते होंगे। तो आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बात सुमित अंतिल की, 2 बार के विश्व चैंपियन और लगातार 2 बार पैरालंपिक गोल्ड। उपलब्धि बड़ी है, सामने प्रधानमंत्री। सुनिए सुमित के समर्पण को। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक 2nd गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर टोक्यो वाले कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां कोई मामूली नहीं हैं, ये सबके लिए प्रेरणा देने वाले जांबाज खिलाड़ी हैं। इनकी बातें जोश भर देती हैं। जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि एक पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान एक कहानी पलक की भी आई। सब खत्म होने से फिर से लड़कर आगे बढ़कर कुछ हासिल करने की कहानी। मेरे बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स आफ्टर टोक्यो छूट गए थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स बिकॉज मेरे को वॉक ओवर देना पड़ा। एशियन गेम्स में मुझे कोविड हो गया था। इस ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई किया और मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, एंड फिर मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया बैक टू बैक।
मेरा वर्ल्ड रैंक एकदम 38 लास्ट हो गया था बिकॉज मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे एंड अगेन से मैंने अपने आप को टॉप 4 वर्ल्ड नंबर 4 में आई और मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं मेडल नहीं जीत पाई, बट आपकी ब्लेसिंग्स और सबके साथ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर LA 28 एंड डेफिनेटली सर आई लाइक टू हैव अ पिक्चर ऑन द पोडियम विद यू सर। ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो जिससे भी मिलते हैं बस उसी के हो जाते हैं। और जब पैरालंपियन योगेश कथुनिया से उनका अनुभव पूछा गया तो उन्होंने पीएम का अलग ही मतलब बताया। तो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह। इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पैरा एथलीट और भाला फेंक के स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह से प्रधानमंत्री की मुलाकात बेहद अनोखी रही, जिसमें प्रधानमंत्री नवदीप से मजाक करते नजर आए। रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर, दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल्स आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सब क्या आ रहे, मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने लगा। वाह। प्रधानमंत्री मोदी से नवदीप की मुलाकात के दौरान एक और खास पल तब आया जब नवदीप ने पीएम को एक टोपी भेंट की। क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ, तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। खिलाड़ी पहले भी जीतते थे, हारते भी थे, लेकिन अब उनका हौसला बढ़ाने का काम कुछ खास तरीके से हो रहा है। अब देश से लेकर विदेश में हो रहे इवेंट तक खिलाड़ियों की खैर खबर ली जाती है। हम एक टाइम में एक भी फ्लैग नहीं देखता था, अभी इंडिया का फ्लैग हम लोग को दिखने का स्टार्ट हो गया। हमारा खिलाड़ी का भी एक पैरा स्पोर्ट्स का वजह से हम मेडल जीत सकता बोल के आ गया। हम लोग कब पार्टिसिपेट करता था, उस टाइम में सोचता था पार्टिसिपेट करना है, अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड अगेन आपको मैं बहुत धन्यवाद बोलता सर। मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर। एंड अगेन सर, इंडिया एबल बॉडी में भी हम अच्छा मेडल लेके आ सकता है, इसलिए मैं ईस्ट जर्मनी में था, केन्या में भी था। इंडिया में आजकल वेरी गुड फैसिलिटीज है और ठीक से यूज करना है। फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक्टिव कर दिया तो 100% हम अच्छा मेडल लेगा सर। भारत का झंडा अब नजर आ रहा है, मेहनत और पसीने की ताकत दिखने लगी है। सर मेरा नाम निशात कुमार है और मैं T47 हाई जंप से हूँ और मैंने बैक टू बैक पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम टोक्यो के लिए टीम वहाँ पहुँची थी तो वहाँ कोविड था, तो उस टाइम ऑडियंस के बगैर हमने कॉम्पीट किया था। तो अभी हम पैरालंपिक्स में पेरिस में खेले तो वहाँ पर एकदम पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। तो जिस दिन मैं कम्पीट कर रहा था पूरी ऑडियंस इंडिया नाम से चला रही थी, तो वो बहुत हमें मोटिवेट मिला, उससे पुश मिला अपनी परफॉर्मेंस को और मेडल डिफेंड करने के लिए। और अगले दिन मेरी मेडल सेरेमनी थी और वहाँ पर मेडल के बाद मैं अपने दूसरे टीम मेंबर्स को हाई जंप में सपोर्ट करने के लिए पहुंचा, तो मेडल मेरे गले में था। और उस टाइम फ्रेंच फैमिली मेरे को देख रही थी कि कल हम इस खिलाड़ी को सपोर्ट करे तो आज ही हमारे बीच में बैठा है। और ये काफ़ी टाइम से वो मुझे देख रही थी कि हमें कब मौका मिले इस खिलाड़ी के साथ फोटो लेने का। तो जैसे कंपटीशन खत्म हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटो के लिए मैं नीचे गया फ़ोटो के लिए, और उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी तो उनके बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली और उनके हाथ में बच्चों के हाथ में मेडल दिया। इन विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर तारीफ की। साथियों मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे बात करने का अवसर मिला। इस बार आप लोग जब गए तब मैं फिजिकली तो मिल नहीं पाया था क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे थे और समय की भी कुछ कठिनाई थी। तो मैंने वर्चुअली भी कोशिश की कि आप सबसे बात करूं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था मैं आज आप लोगों को देशवासियों का एक संदेश देने आया हूं, और मैंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है विजयी भव। आपने देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे।
मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और वो मैं देख रहा हूँ कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है, किसी समय अपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा। हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूँ कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडल से ज्यादा आपका खेलना बड़ी बात है। आप सबसे अलग हैं, सबसे खास हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांगजन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है, और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर। वो खेलते हो ना खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज़्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहाँ जाना, वहाँ जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूँ।